हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अस्थाकाइन डीएक्स सिरप। सो गाइज, आज हम बात करेंगे अस्थाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में, जिसमें जानेंगे सबसे पहले इस सिरप के वर्क के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या हमारी बॉडी पर वर्क रहने वाला होगा। और उसके बाद जानेंगे कि हम इसको कैसे यूज करें या इसका यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं, किस तरह की खांसी में कर सकते हैं और किस तरह के पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। और उसके बाद जानेंगे हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट डोज के बारे में कि हम इसकी मैक्सिमम एक पेशेंट को एक टाइम पर कितनी डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और आफ्टर यूजिंग जानेंगे हम इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस सिरप के क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, यानी इस सिरप को लेने के बाद में हमारी बॉडी पर ये किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, या ये हमारी बॉडी पर क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, या हम कह सकते हैं पूरी जानकारी हिंदी में। खांसी से तुरंत राहत चाहते हैं तो आप इस सिरप को एक बार ज़रूर सेवन करें। सो हम इन सभी टॉपिक को आगे कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले इस सिरप के वर्क के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो अस्थाकाइन डीएक्स जो सिरप होती है शुगर फ्री होती है और ये 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है, जिसके अंदर इसके अंदर जो मेडिसिन होती है, इसके अंदर सबसे पहली मेडिसिन होती है फिनेलेफ्रिन, सेकेंड होती है क्लोरफेनामाइड मलेट और थर्ड होती है हमारी डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, जो कि रिलीफ दिलाती है हमें ड्राई कफ में। फिनेलेफ्रिन का जो वर्क रहता है, जो हमारी नोज़ के अंदर डीकंजेशन और स्टिफनेस हो जाती है, ये उससे हमें रिलीफ दिलाती है। यानी हमारी नाक के अंदर जो जमाव हो जाता है तरल पदार्थ का, यानी जिसको हम कहते हैं नाक बहने लगती है, उससे हमें रिलीफ दिलाती है। और फिनेलेफ्रिमाइड मलेट जो होती है, ये एक एंटी एलर्जिक होती है, जो कि हमें रिलीफ दिलाती है सिम्टम एलर्जी के, जैसे कि रनी नोज यानी नाक का बहना, वाटरी आइज यानी आंखों से पानी आना, और स्नेजिंग यानी जैसे कि हमें छींके आना या जुकाम होना। और अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो लास्ट मेडिसिन है उसके बारे में। तो डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड एक कफ सप्रेसेंट होती है, जो कि रिलीफ दिलाती है हमें कफ में बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल इन द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के अंदर कफ जमा हो जाती है, उससे उसको रिड्यूस यानी इसको कम करके हमें ये रिलीफ दिलाती है हमारी ड्राई कफ में। तो ये हमने आपको बताया था अस्थाकाइन डीएक्स सिरप के वर्क के बारे में कि किस तरह से ये वर्क करती है। अब आगे हम बात करेंगे इस सिरप के यूजेस के बारे में कि इसका क्या यूज़ रहता है और इसको कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली वी कैन यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। जैसे कि सभी जानते हैं कि अस्थाकाइन डीएक्स सिरप को हम ड्राई कफ में यूज कर सकते हैं, यानी जो सूखी खांसी होती है या कुत्ते वाली खांसी जिसको कहा जाता है या काली खांसी कहा जाता है हिंदी भाषा में, सरल भाषा में। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम इस अस्थाकाइन डीएक्स सिरप को यूज कर सकते हैं, जो कि आपको ड्राई कफ में यूज कर सकते हैं और पेशेंट के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि आफ्टर यूजिंग इसके हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। सो सबसे पहले क्या है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होता है, इसमें नोजिया होने लगती है। नोजिया मीन्स होता है कि उनको जी मचलाने लगता है। इस सिरप को पीने के बाद में कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं और उनको वॉमिटिंग होने लगती है, यानी जी मचलाने के बाद उनको उल्टियाँ होने लगती हैं। डिजीनेस मतलब कि हल्का सा सर चकराने लगता है, जिसको चक्कर आना कहा जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि कुछ पेशेंट को हेडेक होने लगता है, यानी उनको सर दर्द होने लगता है। सो जैसे कि उनको सर दर्द होने लगता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं अस्थाकाइन डीएक्स के, जैसे नोजिया होना, वॉमिटिंग का होना, डिजीनेस होना या साथ ही साथ हेडेक होना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।